गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर हम पक्सिना ग्रैमिनीज की बारबेरिस में पाई जाने वाली स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि पक्सिना ग्रैमिनीज की जो प्राइमरी होस्ट में कौन कौन सी स्टेज पाई जाती है, यूरिडोस्पोर स्टेज, टेलिटोस्पोर स्टेज और बेसिडियोस्पोर स्टेज, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम जो है फोर्थ उनकी लाइफ साइकिल में जो है पक्सिना ग्रैमिनीज की लाइफ साइकिल में जो फोर्थ नंबर पर जो स्पोर स्टेज आती है, पिक्निडियोस्पोर या स्पर्मोगोनियम स्टेज, उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो बेसिडियोस्पोर स्टेज होती है, उस बेसिडियोस्पोर स्टेज में जो बेसिडियम से जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं, वो बेसिडियोस्पोर उसमें जो है प्राइमरी होस्ट में इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है और ये फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में रहते हैं, जो गेहूं का भूसा होता है उसमें रहते हैं। और अगर ये स्पोर अपने कुछ दिनों तक जीवित रहते हैं और इनको अगर अपना होस्ट नहीं मिलता है, अल्टरनेटिव होस्ट, तो ये जो है नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेज पिक्निडियोस्पोर के बारे में बात करते हैं। और ये स्टेज जो है पक्सिना ग्रैमिनीज की हैप्लोफेज स्टेज होती है और इसमें जो है अल्टरनेटिव होस्ट बारबेरिस वल्गेरिस की लीफ जो है उसके ऊपर ये पाई जाती है। ये बारबेरिस वल्गेरिस की लीफ है और जो कि एक डाइकोट प्लांट है और इसके ऊपर ये स्पॉट हमें नज़र आ रहे हैं। ये स्पॉट जो है किसके हैं? इसके माइसीलियम और इसकी पिक्निडियम के हमें दिखाई दे रहे हैं। प्राइमरी होस्ट वीट तो आपने देखा होगा, लेकिन इसका अल्टरनेटिव होस्ट जो है उसके बारे में मैं आपको जो एक इसकी लीफ, ये बारबेरिस की लीफ है जो हिली एरियाज़ में ये प्लांट्स पाया जाता है और ये इस तरह की डाइकोट लीफ है। इस लीफ की जो है पर सरफेस, इसके ऊपर जो है ये बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं, वो बेसिडियोस्पोर जो है अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर हो और फेवरेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो तो ये बेसिडियोस्पोर इसकी लीफ पर गिरते हैं और लीफ पर गिरने के बाद में ये जर्म ट्यूब निकालते हैं। और ये जर्म ट्यूब, चूँकि अपन जानते हैं कि ये हैप्लॉइड कंडीशन में मोनोकैरियोटिक स्टेज में आते हैं बेसिडियोस्पोर, ये बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं और ये बेसिडियोस्पोर जो है बारबेरिस की लीफ पर अटैक करते हैं और वहाँ से जर्म ट्यूब निकालते हैं और उस जर्म ट्यूब के बाद में जो है ये प्राइमरी हाइफी बनाते हैं। अब इस लीफ के ऊपर ये गिर गए और लीफ पर गिरने के बाद में ये प्राइमरी हाइफी बनाते हैं और प्राइमरी हाइफी जो है धीरे धीरे करते हुए क्या होता है, इसकी एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करती हुई और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करती है और कुछ ही दिनों में जो है ये फिर जो है उस लीफ के जो है स्पंज टिश्यूज़ और पेलिसेड टिश्यूज़ में पूरी तरह से एस्टेब्लिश होकर के और एक डेंस कारपेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर देती है। तो इस तरह से ये उसके पूरे जो है बारबेरिस टिश्यूज़ में अच्छी तरह से ये एस्टेब्लिश हो जाती है। ये माइसीलियम जो है लीफ की डॉर्सल सरफेस पर हल्के पैचेज के रूप में पाए जाते हैं और अगर हम इसको सेक्शन काटें तो हमें फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर हमें इस तरह से ये नज़र आती है और यह स्ट्रक्चर कहलाती है पिक्निडियम और या फिर कह सकते हैं स्पोरोगोनियम। स्पोरोगोनियम ये बन गई। अब हमारे सामने दो तरह के स्पोर है, दो तरह के हमें स्ट्रैंड है, प्लस और माइनस स्ट्रैंड, मेल और फीमेल स्ट्रैंड के दो तरह के स्पोर होते हैं। तो जो जिस तरह का स्ट्रैंड बारबेरिस की लीफ पर गिरेगा, इस बारबेरिस की लीफ पर जिस तरह का स्ट्रैंड गिरेगा वैसा ही जो है पिक्निडियम या फिर जो है स्पर्मोगोनियम का निर्माण होगा। तो दो तरह के स्पर्मोगोनियम बनते हैं, मेल स्ट्रैंड की स्पर्मोगोनियम और फीमेल स्ट्रैंड की स्पर्मोगोनियम। और हर स्पर्मोगोनियम जो स्पर्मोगोनियम होता है, उस स्पर्मोगोनियम में जो फ्लास्क लाइक कैविटीज़ के चारों ओर एक थिक वॉल जो है ये पाई जाती है और इस वॉल से अनेक जो है हाइफीज निकलते हैं, छोटे छोटे। ये हाइफी जो इस तरह से ये निकल रहे हैं इसकी वॉल से और ये हाइफी कहलाते हैं
पिक्निडियोफोर। या फिर इसको कह सकते हैं स्पर्मेशियोफोर। ये स्पर्मेशियोफोर बन गए। तो ये डायग्राम है जिसमें जो है होस्ट टिश्यूज बारबेरिस लीफ है, उसके अंदर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर पिक्निडियम, और दो तरह की पिक्निडियम बनती है, मेल स्ट्रेन और फीमेल स्ट्रेन की। अब इस पिक्निडियम में जो है ये पिक्निडियोफोर बने, और पिक्निडियोफोर के ऊपर जो है पिक्निडियोस्पोर का निर्माण होता है, या स्पर्मेशियोस्पोर का निर्माण होता है। अब पिक्निडियम में जो है स्पर्मेशियोफोर जो है इसमें जो है पिक्निडियोफोर के अलावा एक और हाइफी भी बनता है, और उसको हम कहते हैं रिसेप्टिव हाइफी या फ्लेक्सस हाइफी। रिसेप्टिव हाइफी या फ्लेक्सस हाइफी, जो फ्लास्क का जो ये ऑस्टियोल है, ऑस्टियोल से जो है ये बाहर की ओर निकले रहते हैं। और रिसेप्टिव हाइफी के अलावा जो है इसके अंदर पैराफाइसिस का निर्माण होता है, जो दो पिक्निडियोस्पोर के बीच में इस तरह से जो ये पिक्निडियोस्पोर है, पिक्निडियोफोर है, और पिक्निडियोफोर के बीच में जो है इस तरह से ये पैराफाइसिस का निर्माण होता है। अब जो है बारबेरिस की लीफ पर अलग अलग तरह की पिक्निडियम हो गई, और इसमें जो ये स्पोर बनेंगे, ये स्पोर जो है यहाँ से ऑस्टियोल के द्वारा बाहर की ओर रिलीज होंगे। जैसे ही पिक्निडियो जो स्पोर बनते हैं उस वक्त यहाँ से बाहर की ओर रिलीज होते हैं, तो उस वक्त जो है पिक्निडियम के ऑस्टियोल्स पर कुछ नेक्टर ग्लैंड्स के द्वारा नेक्टर सीक्रेट होता है, और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और इंसेक्ट जो है उसके इंसेक्ट के द्वारा एक पिक्निडियम से जो है दूसरे पिक्निडियम पर जो है ये पिक्निडियोस्पोर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रैंड की जो पिक्निडियम है, सपोज करो ये जो है मेल स्ट्रैंड की पिक्निडियम है, और ये फिर जो है दूसरे जो है फीमेल स्ट्रैंड की पिक्निडियम पर गिरेगी। ये मेल स्ट्रैंड की पिक्निडियम, और उसी लीफ में जो है अगर वो फीमेल स्ट्रैंड का बेसिडियोस्पोर गिरता है तो वो वहाँ पर जो है फीमेल स्ट्रैंड की जो है पिक्निडियम या स्पर्मेशियम का निर्माण होता है। अब यहाँ से जो है एक स्ट्रैंड के स्पोर जो है इंसेक्ट के द्वारा ऑपोजिट स्ट्रैंड के पिक्निडियम के रिसेप्टिव हाइफी पर स्पोर गिरते हैं। इसी तरह से जो है ये स्पोर जो है इसी तरह से जो है ऑपोजिट स्ट्रैंड की ये जो रिसेप्टिव हाइफी उस पर जो है गिरते हैं, और इस तरह से जो है जैसे ही इस जो है पिक्निडियोस्पोर रिसेप्टिव हाइफी पर गिरेंगे तब इनकी जो कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो है कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, और ये न्यूक्लियस जो है रिसेप्टिव हाइफी में चले जाएंगे। और इस तरह से जो है
यह प्रक्रिया जो कहलाती है, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन कहलाता है, वह स्पर्मेटाइजेशन। अचल पुंमणु युग्मन स्पर्मेटाइजेशन कहलाता है। और इस तरह से जो है स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा इस पिग्निडियम में जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। अभी तक जो हैप्लोफेज कंडीशन थी, उसके बाद बस यहाँ जो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम कंडीशन वापस एस्टेब्लिश हो गई। और वो कैसे होती है कि एक स्ट्रैंड का स्पोर जो है दूसरे स्ट्रैंड की पिग्निडियम के रिसेप्टिव हाइफी पर जाता है और वहाँ पर उनकी कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाती है और वापस जो है मोनोकैरियोटिक कंडीशन से डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाती है। तो इस तरह से जो है बारबेरिस की लीफ पर जो है इस पिग्निडियम का निर्माण होता है और ये जो है स्पर्मोगोनियम की स्टेज कंप्लीट होती है। थैंक यू।